एपिसोड 14 मृत्यु और जीवन के बीच का रहस्य। मंदिर की दीवारें अब भी हल्के हल्के कंपन कर रही थीं। अर्जुन, रिया और समीर दरवाजे के सामने खड़े थे, जिसके ऊपर लिखे शब्दों ने उनके दिल की धड़कनें तेज कर दी थीं। अगला कदम, मृत्यु और जीवन के बीच की सीमा रेखा। क्या हम अंदर जाएं? समीर ने घबराई आवाज में पूछा। अर्जुन ने दरवाजे पर हाथ रखा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें सच्चाई तक पहुंचना ही होगा। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि जो कुछ भी इस दरवाजे के पीछे है वह हमारे अब तक के सफर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। रहस्यमय मार्ग। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, उनके सामने एक लंबा संकरा मार्ग उभर आया। यह मार्ग किसी दूसरी ही दुनिया का प्रतीत हो रहा था। यहाँ जमीन नहीं थी, केवल एक धुंधली चमकती हुई नीली सतह थी जो आसमान की तरह अनंत गहराइयों में खोई हुई थी। यह जगह वास्तविक नहीं लग रही, समीर ने चौंकते हुए कहा। यह जीवन और मृत्यु के बीच की दुनिया है, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। वे तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, चारों ओर एक गूंज सुनाई देने लगी। यह गूंज किसी भाषा की नहीं थी, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति की धड़कन जैसी थी। तभी अचानक हवा में एक आकृति बनने लगी। यह आकृति धीरे धीरे सजीव होती गई और कुछ ही क्षणों में एक प्राचीन साधु उनके सामने खड़ा था। रहस्यमयी साधु की चेतावनी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, साधु ने गहरी आवाज में कहा। अर्जुन ने साहस बटोरते हुए पूछा, हम इस मंदिर के रहस्यों को समझना चाहते हैं, हमें सच जानना है। साधु ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखें शून्य जैसी थीं, असीम गहराई लिए हुए। सच जानने की इच्छा रखने वाले हमेशा कीमत चुकाते हैं, साधु बोला। तुम्हें क्या लगता है कि मृत्यु और जीवन के बीच का रहस्य इतना आसान है? रिया ने घबराकर पूछा। तो हमें क्या करना होगा? साधु ने अपनी लंबी छड़ी जमीन पर ठोकी। अचानक चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। अब वे एक खुले मैदान में थे। मैदान के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष खड़ा था, जिसके पत्ते चमक रहे थे। उसकी जड़ें जमीन के नीचे नहीं, बल्कि हवा में तैर रही थीं। यह जीवन वृक्ष है, साधु ने कहा। यह वृक्ष मृत्यु और जीवन के बीच की सीमा रेखा है। लेकिन इसके रहस्य को समझने के लिए तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। मृत्यु का द्वार। अचानक वृक्ष के तने पर एक द्वार उभर आया। यह द्वार काले धुएं से बना था और इसके अंदर झांकने पर केवल अंधकार दिखाई दे रहा था। जो भी इस द्वार में प्रवेश करेगा, उसे अपनी सबसे गहरी सच्चाई का सामना करना होगा, साधु ने समझाया। अर्जुन ने तुरंत कहा, मैं जाने के लिए तैयार हूं। रिया ने उसकी ओर देखा। लेकिन हमें साथ रहना चाहिए, साधु ने सिर हिलाया। यह मार्ग अकेले ही तय करना होगा। हर व्यक्ति को अपनी मृत्यु का सामना अकेले करना पड़ता है। समीर ने गहरी सांस ली। अगर यह सच है तो हमें जाना ही होगा। मृत्यु के द्वार के पार। अर्जुन ने पहला कदम बढ़ाया और काले धुएं वाले द्वार के अंदर प्रवेश कर गया। अंदर घुसते ही उसे ऐसा लगा जैसे समय और स्थान दोनों ही खत्म हो गए हों। वह एक अनजान दुनिया में खड़ा था। यहाँ केवल सफेद धुंध थी और दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता की छवि प्रकट हुई। अर्जुन, उसकी मां की आवाज गूंजी। मां। अर्जुन की आंखों में अविश्वास था। उसके पिता ने गंभीर स्वर में कहा, तुम अब भी हमारे बारे में सोचते हो, अर्जुन। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारा सफर अब तुम्हारे अतीत से नहीं, बल्कि तुम्हारे भविष्य से जुड़ा है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए।
मैं आप दोनों को बचा नहीं पाया। यह नेति थी, उसकी मां ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन अब तुम्हें अपने वर्तमान पर ध्यान देना होगा। तुम्हारे पास अभी भी एक लड़ाई बची है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को समेटा। मुझे आगे बढ़ना ही होगा, उसने खुद से कहा। रिया और समीर का सामना। दूसरी ओर रिया और समीर भी द्वार में प्रवेश कर चुके थे। रिया ने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया, जहां केवल एक दर्पण रखा था। जब उसने दर्पण में देखा तो उसे खुद की छवि दिखाई दी, लेकिन यह एक अलग रिया थी। यह एक ऐसी रिया थी जो पूरी तरह से अकेली थी, अर्जुन और समीर दोनों से अलग। क्या मैं अकेली कुछ भी नहीं कर सकती? उसने खुद से सवाल किया। लेकिन तभी उसे याद आया कि वह कितनी बार खुद को साबित कर चुकी थी। उसने आंसू पोंछे और अपनी परछाई से कहा, मैं अपनी ताकत खुद हूं। परछाई अचानक गायब हो गई और रिया द्वार से बाहर निकल आई। दूसरी ओर समीर एक अलग ही परीक्षा से गुजर रहा था। उसने खुद को अर्जुन और रिया से अलग खड़ा पाया। तभी एक आवाज आई, उन्हें तेरी जरूरत नहीं है। वे तुझे कभी अपने बराबर नहीं मानते थे। समीर का चेहरा कठोर हो गया। मैं अपनी काबिलियत खुद तय करूंगा। मुझे किसी की मान्यता की जरूरत नहीं। जैसे ही उसने यह कहा, सब कुछ गायब हो गया और वह भी बाहर आ गया। जीवन वृक्ष की शक्ति। अर्जुन, रिया और समीर एक साथ फिर से वृक्ष के सामने आ खड़े हुए। साधु मुस्कुराया। तुमने मृत्यु और जीवन की परीक्षा पार कर ली है। अब तुम इस मंदिर के अंतिम रहस्य को जानने के योग्य हो। तभी वृक्ष की जड़ें हिलने लगीं और जमीन फट गई। नीचे एक सीढ़ी प्रकट हुई जो अंधेरे में समा रही थी। अब नीचे जाओ, साधु ने आदेश दिया। वहां क्या है? अर्जुन ने पूछा। साधु की आंखें चमक उठीं। सत्य। लेकिन हर सत्य प्रकाश नहीं लाता, कुछ अंधकार भी लाता है। अर्जुन, रिया और समीर ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। क्या उनके सामने मुक्ति थी या एक और भयानक श्राप? अगले एपिसोड में अंधेरे के नीचे छिपे हुए आखिरी रहस्य का खुलासा होगा।